ओम शांति। 12 अप्रैल 2025 की। आइए सुनते हैं मीठे मीठे शिव बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम जानते हो, तुम्हें भक्ति के इस ज्ञान में बड़ा ही आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। ज्ञान में आए हो, किस लिए आए हो? ज्ञान में सद्गति के लिए आए हो, क्योंकि सत्य गुरु है भगवान। भगवान से बढ़कर कोई भी गुरु नहीं हो सकता। शिव बाबा स्वयं बच्चों से कहते हैं और भक्तों से भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, ज्ञान और विज्ञान बच्चों और अज्ञान, इसका अर्थ कौन बिल्कुल नहीं जानते? मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। और कौन मनुष्य नहीं जानते हैं? जो कलयुगी मनुष्य हैं, जो रावण की जेल में फंसे पड़े हैं, माया मोह अहंकार में फंसे पड़े हैं, वो बिल्कुल नहीं जानते हैं। भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे तो सब कुछ जानते हैं, वो ही श्रेष्ठ है, वो ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, वो ही सत्य हैं। और क्या कह रहे हैं? ये भी कह रहे हैं कि बच्चों, विज्ञान अर्थात क्या है? देही अभिमानी बनना। विज्ञान का अर्थ क्या है? देही अभिमानी बनना और याद की यात्रा में रहना और ज्ञान और सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान को भी जानना और इस सृष्टि चक्र को भी जानना है, या याद की यात्रा में रहना है। याद माने भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा की याद में बच्चे अपने सत्य पिता की याद में रहकर ज्ञान सृष्टि चक्र सब कुछ जान गए हो। तुम बच्चे और भक्त, तुम सब बहुत श्रेष्ठ हो। फिर क्या कहा शिव बाबा ने कि बच्चों, प्यारे बच्चों, जितना हो सके तुम इस रूहानी सर्विस में टाइम देना है। अब रूहानी क्या है? रूहानी माने आत्मा, यानी रूह, शरीर की रूह। रूह सेंट को भी कहते हैं, परफ्यूम को भी कहते हैं, लेकिन और तुम्हारे शरीर की परफ्यूम क्या है? रूह, रूह है, तो वो आत्मा है। आत्मा जितनी ही तुम ज्ञान मुरली भगवान की बातें अपने पिता की याद करोगे, वो तुम्हारी पिता की याद में समाई हुई होगी, स्वयं भगवान की याद में। तो तुम पुण्य आत्मा बनोगे। तो तुम्हारी जो शरीर की सेंट है, वो आत्मा है। तो वो आत्मा में खुशबू कितनी आएगी? कैसी आएगी? बहुत सुंदर आएगी, जो 21 जन्मों तक महकती रहेगी, खुशबू देती रहेगी। भगवान परम पिता स्वयं शिव बाबा ने कहा है, जितना हो सके आत्मा समझने में बातचीत करो, सबको याद करो, सबसे मिलो जुलो, लेकिन सबसे पहले नज़र क्या जानी चाहिए कि ये शरीर नहीं, आत्मा है, सत्य। और फिर भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा ने क्या कहा कि मैं बच्चों और भक्तों तुम लोगों के लिए आया हूँ, पतित से पावन बनाने का क्या बताने आया हूँ कि तुम दुखी थे, दुखी से तुम्हें सुखी बनाने का रास्ता बताने आया हूँ। अब बताने क्या आए हैं कि समझ देने आए हैं भगवान। तो बच्चों को भी ये सर्विस करनी चाहिए। क्या सर्विस करनी चाहिए? भगवान कहते हैं स्वयं परम पिता शिव बाबा कि अभी तुमको बच्चों ज्ञान मिला है और भक्तों को भी ज्ञान मिला है, तो भटकना बंद हो गया है। क्या बंद हो गया? बच्चों का भटकना बंद हो गया। फिर भगवान ने कहा कि हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। अगर कोई भी मनुष्य, बच्चे, भक्त ये कहते हैं कि हे भगवान, तो हे भगवान कहना भी ये भक्ति की आदत है। हे भगवान मत कहो, कैसे कहो? तो कभी ये शिव बाबा कहना। भगवान ने कहा क्या है कि शिव बाबा कहना, तो कभी हे शिव बाबा नहीं कहना। क्या कहोगे? मेरा बाबा। मेरा में प्यार होता है, मेरा में नज़दीकी बढ़ती है। मेरा किसको कहते हैं? जो बहुत ही दिल के करीब में रहता है। तो दिल के करीब में किसको रहना चाहिए? भगवान के करीब में रहना चाहिए, भगवान को ही
तो फिर क्या कहा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कि बच्चों सिर्फ अंतर्मुखी हो, बाप को प्यार से याद करना है। किसको? स्वयं परमपिता सत्य पिता को प्यार से याद करना है। लोग माला फेरते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, लेकिन भगवान स्वयं परमपिता क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो। कहते हैं बच्चों, तुम अपना कर्म करते रहो। ये नहीं कि तुम अपना कर्म बंद कर दो। कर्म करते हुए ये महसूस करो कि मैं अपने पिता के नज़दीक हूँ, पिता हमारे नज़दीक है। चिल्लाया तो भक्ति का अंश हो गया। अगर तेज बोला, अगर मुंह से बोला भगवान भगवान, तो क्या हो जाएगा? भक्ति का अंश। भक्ति में क्या कहते हैं? देखो, जोर जोर से चिल्लाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, ढोलक मजीरा भी बजाते हैं, तो भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं कि भक्ति का अंश हो गया। अगर चिल्ला के कहा मेरा बाबा भगवान, हे भगवान आओ, हे भगवान, ऐसे कहा। सिमरण भी नहीं करना है, प्यार से याद करनी है। भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा ने और ये भी बात कही, कह रही कि देखो, अपने अगर पिता को, अपने भाई को या अपने परिवार में किसी बहन को, माता को, किसी को भी याद करते हो, तो क्या चिल्ला चिल्ला के याद करते हो? तो चुप, अंदर ही अंदर दिल से याद आती है ना फोटो रखते हो सामने। तो तुमको अंतर्मुक्ता हो करके याद करना है। तुम बाप को ऐसे ही याद करो जैसे लौकिक में जैसे अपने बच्चों को और देहधारी बाप को याद करते हो, इस तरीके से अपने परम पिता सत्य पिता को याद करो। तो तुम्हारा माला में आने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। आज भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने बच्चों को ये भी बात कह रहे हैं कि तुम बच्चों को कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ बाप को याद करने की। बाप को सारी तुम्हारी फिक्र है और तुम्हें सिर्फ एक ही फिक्र है, अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में, जो सत्य पिता है, जो तुम्हारा जन्म जन्म का साथी है। हर जन्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि याद से ही बच्चों पाप भस्म होते हैं। जब भगवान की याद करते हो, तुम्हें हिम्मत बढ़ती है भक्तों को, और जो अपने सत्य पिता की याद करते हैं, परमात्मा शिव बाबा की याद करते हैं, तो भी हिम्मत बच्चों को बढ़ती है। बाबा ने कहा, अब जो जितना पुरुषार्थ करोगे वही तो पाओगे, जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। तो भगवान कहते हैं शिव बाबा कि मीठे बच्चे, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल क्या है? बहुत अच्छी सी बात आज भगवान शिव बाबा ने कही है बच्चों से। बच्चों, तुम हो ब्राह्मण, और तुम्हारा ब्राह्मण कुल कैसा है? बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुमसे ज़्यादा कोई नॉलेजफुल हो नहीं सकता, क्योंकि तुम भगवान की संतान हो। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान में भी आगे हो, विज्ञान और अज्ञान को भी जानते हो कि विज्ञान क्या होता है, अज्ञान क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। तुम इन तीनों को जानते हो, तो तुम बहुत ही श्रेष्ठ हो। प्रश्न में भी भगवान ने क्या कहा कि बच्चों, सहज पुरुषार्थ कैसे करें? तुम बच्चों के दिल सब बातों से हटती जाएगी। क्या करना तुम बच्चों को है? भगवान स्वयं परम पिता शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। रूहानी धंधा जब होगा जब तुम स्वयं आत्मा बन सोचोगे मन बुद्धि से और अपना कर्म करते जाओगे, वो रूहानी धंधा हो जाता है। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, आत्मा समझकर अपना कर्म करोगे, माताएं भोजन बनाएंगी, बहनें भोजन बनाएंगी, बहनें कर्म करेंगी, सेवा करेंगी, भक्ति करेंगी, पूजा पाठ करेंगी, पढ़ाई करेंगी। बच्चे, बहनें, भाई पढ़ाई भी तो करते हैं। तो जो आत्मा समझ कर करेंगी, भगवान स्वयं कराने वाला है परमपिता परमात्मा। हम आत्मा से स्वयं कराते हैं। तो तुम्हारे में क्या होगा कि सर्विस बढ़ती जाएगी, सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी, तुम्हारी स्वयं आदत पड़ जाएगी सत्य स्वरूप देखने में। सत्य स्वरूप
स्थित होने में, सत्य स्वरूप स्थित होकर के जब सब कर्म करोगे अपनी कर्म इंद्रियों से, तुम्हारा बहुत ही पुण्य प्राप्ति होगी। कहते रहेंगे उतना, और सब बातों से तुम्हारी आदत, जैसे 10 मिनट तुमने अपने कर्म स्वयं सत्य स्वरूप में टिक कर करना सब कुछ है, चलना है, जाना है, आना है, कहना है, बोलना चालना सब कुछ है। लेकिन क्या भगवान ने कहा, इसी से तुम्हारा पुरुषार्थ बढ़ेगा, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ क्या करना है, जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। गीत में भगवान ने क्या कहा, जो पिया के साथ है उसके साथ क्या है, उसके साथ ज्ञान बरसात है, यानी नॉलेज की बरसात है। नॉलेज से भरपूर हो, शक्तियों से भरपूर हो, शक्तियों की बरसात है। भगवान ने कहा पिया कहा जाता है कैसे, जो प्राण पति है। जैसे नहीं, मीरा ने कहा मैं तो गिरधर के रंग रंग जाऊं, हैं मेरा पिया सांवलिया, क्या कहा उसने तो इसी तरीके से तुम्हारा पिता स्वयं परम पिता परमात्मा, उससे सारे संबंध हैं, वो पिया भी है ना। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा बच्चे क्या जानते हैं कि साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं, वह बाप ज्ञान सागर अपने सत्य पिता के साथ रहता हो। ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होती है। कहा भी जाता है कि विज्ञान और देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान की सृष्टि चक्र को याद करना। भगवान स्वयं परमपिता कहते हैं कि बच्चों तुम बहुत ही श्रेष्ठ हो, तुमको भगवान का परिचय मिला है, स्वयं पिता का परिचय मिला। अब बाप की श्रीमत पर तुम चलोगे तो ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक में अपने बच्चों को, अपने पिता को याद करते हो। खुद ही देह अभिमान में है तो याद भी देहधारी बाप को करते हो। पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, इसमें आते हैं तो भी देही अभिमानी नहीं होते। कहते हैं हमने यह लोन लिया। किसने कहा हमने लोन लिया? ये स्वयं शिव बाबा ने, निराकार भगवान ने कहा। किसको लोन लिया? ब्रह्मा दादा का शरीर लोन लिया। तुमको ज्ञान देने के लिए लिया लोन। किसके लिए लिया? ज्ञान। ये लोन ज्ञान देता है। ज्ञान सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे दूं? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं तो जाता नहीं हूँ, थोड़े ही गर्भ में जाता हूँ। मेरी गति मति न्यारी है, भगवान ने कहा। भगवान की गति मति न्यारी है। बाप इसमें आते हैं, किसमें? ब्रह्मा तन में। ये भी कोई मनुष्य रावण की जेल में पड़े हैं। कलयुगी मनुष्य भी कुछ नहीं जानते हैं। कहती भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करती हैं? क्या प्रेरणा देंगे? बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि संन्यास करते हैं ना। तुम बच्चे सब कुछ जानते हो कि अभी ब्राह्मण की माला नहीं बन सकती, क्योंकि टूटते रहते हैं। कभी ज्ञान सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं। कभी बाप की याद तो बिल्कुल भूल जाती है, कभी बहुत याद आती है। इसलिए एक समान याद नहीं होती, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। माला तो स्वयं बच्चों की बनती है ना। बाबा ने कहा कि मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, नमस्ते नमस्ते। बच्चों ने भी कहा हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। धारणा में भगवान स्वयं कहते हैं बच्चों से, बच्चों हमसो का अर्थ, ओम का अर्थ अलग है। ओम माना देहधारी नहीं है। ओम माना निराकार आत्मा। स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम श्रेष्ठ बच्चे हो, श्रेष्ठ बनते हो, और तुम्हें कोई भी नहीं बदल सकता। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी है। अविनाशी सर्जन भगवान स्वयं है और भगवान से सारी बात लेनी है।
धारणा में का अंतर्मुखी बनकर बाप को याद करना है, मुख से शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं भगवान को है, ऐसे तुम्हें भी बच्चों निरहंकारी बनना है। वरदान में कहा, मनसा संकल्प, तुम बच्चों को वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले हो और शिव शक्ति कंबाइंड भव, तुम शिव शक्ति से कंबाइंड हो। कहा, माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी डालो, सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व के शुद्ध वृत्तियों की बदबू दूर हो जाएगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होता है, यही उनके प्यार की निशानी है। सुख दो सुख लो, निंदा चुगली से दूर रहो, अपने घर गृहस्थ में रहते हुए सभी से अच्छी रीत से, सभी से प्रेम से रहना है। ओम शांति। अगले वीडियो में फिर